हाय फोक्स, वेलकम टू L2E, दैट इज़ लर्न टू अर्न, जहां हम एनालिसिस करते हैं एंड सीखते हैं कि स्टॉक मार्केट में पैसे किस में, कहां और कब लगाने चाहिए। हम कोशिश करते हैं एक बेहतरीन स्टॉक सेलेक्ट करने की बेस्ड ऑन द टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल स्टडी एंड फाइनेंशियल नंबर्स। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। तो आज का जो स्टॉक है वो है अग्रवाल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इनकी वेबसाइट पे कि ये इंडिया की लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर ब्यूटामिन कंपनी है। ब्यूटामिन बेसिकली अपना रोड वगैरह बनाने में यूज़ होता है मेजरली। सो हियर यू कैन सी दैट ऑन देयर वेबसाइट। तो ये बहुत बड़ी कंपनी नहीं है, लेकिन इसके जो फंडामेंटल्स हैं, इसका जो प्रोडक्ट लाइन है वो काफ़ी अट्रैक्टिव नज़र आता है। जैसे कि अगर हम इसके प्रोडक्ट्स में देखेंगे तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के बिटुमेन ये प्रोड्यूस करती है। हमारा जो मेन फोकस है वो फाइनेंशियल नंबर्स और टेक्निकल एनालिसिस पे रहेगा, और कोशिश रहेगी कि हम बहुत ही सेफ जोन में एंट्री करें। सो गाइस, हम आ चुके हैं अग्रवाल इंडस्ट्रीज के फाइनेंशियल नंबर्स पे। तो देखते हैं कि इसका मार्केट कैप वगैरह कितना है। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं 280 करोड़ की कंपनी है जिस पे डेट 101 करोड़ का है। लेकिन वाई वी आर स्टिल इंटरेस्टेड इन इट, लेट्स सी। सो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो बोरोइंग्स कंपनी की कुछ ज़्यादा नहीं है, लेकिन सितंबर 2020 में थोड़ी बढ़ी हैं। लेकिन यहाँ पे जो रिजर्व्स हैं वो 152 करोड़ हैं, और 10 करोड़ इनका शेयर कैपिटल है। अगर हम दोनों को ऐड कर दें तो 162 माइनस 101 होता है, जो कि अपना 50-60 करोड़ के नेट प्लस में ही निकलता है। तो डेट की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है भाई। अगर हम पिछले सालों में जाएं, फॉर एग्जांपल 2017 में या फिर 18 में, तो यहाँ पे 74 बोरोइंग थी, और रिजर्व्स प्लस वो जो आपका शेयर कैपिटल है, अगर इन दोनों का आप नेट वैल्यू निकालेंगे तो वो प्रेजेंट वैल्यू से कम बनती है। तो बेसिकली ये कंपैरेटिवली ज़्यादा कैश रिच कंपनी है इन 2020, राइट। बट जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग इसको बनाता है हमारे लिए, वो है इसका प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट। जब 2017 में ये कंपनी हाईएस्ट लेवल्स पे ट्रेड कर रही थी, उस टाइम पे ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट पोस्ट कर रही थी जो था 26 करोड़, ठीक है। और जो नेट प्रॉफिट था वो था 14 करोड़। एंड एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये कंपनी लगातार अपना प्रॉफिट इंक्रीज करते जा रही है, लगातार। एक भी साल ऐसा नहीं है कि इसने पिछले साल से अपना जो प्रॉफिट है वो कम पोस्ट किया हो। ये फैक्टर फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि कंपनी कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रही है, और इसके सेल नंबर भी अगर आप ऊपर देखोगे तो कंटिन्यूसली बढ़ते हुए जा रहे हैं। लेट्स सी कि 2017 में इसका क्या प्राइस था। सो गाइस, अगर आप देखोगे 2017 में ये कंपनी 702 या 745 इन लेवल्स पे ट्रेड कर रही थी। और अगर हम प्रेजेंट लेवल की बात करें तो ये हमारा 53 करोड़ है, जो कि इससे डबल है। विच मीन्स कि ये जो लेवल है आपका 700 वाला, ये डबल हो सकता है यहाँ से। कंपनी क्योंकि सिर्फ 280 करोड़ की है, ठीक है। उसके अंदर आपने पिछले 3-4 साल से 2018, 19 और ये, अगर आप इन चारों का देखें तो काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूशन रहा है। तो यहाँ से कंपनी के ग्रो करने के चांसेस पूरे पूरे हैं। ओके, डेट हमने देख लिया कि जो हमारे लिए बड़ी वाली प्रॉब्लम नहीं है, जो कि इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। कैश फ्लो देखें, वो भी कंपनी का पॉजिटिव है। एक और चीज़ जो इंपॉर्टेंट होती है हम देख लेते हैं, वो है इन्वेस्टर्स के, प्रमोटर्स के पास कितनी होल्डिंग है। तो 59.33, विच इज़ डिसेंट इनफ। दैट मीन्स प्रमोटर्स हैव इनफ कॉन्फिडेंस इन दिस कंपनी। तो अगर हम पब्लिक का देखें तो पब्लिक के पास 40% है, और अगर HNIs की बात करें या कुछ स्मार्ट मनी की अगर हम बात करें, उसमें से 3%, 3-3.5% तो इसमें, तो पब्लिक के पास अगर हम देखें तो 37% के अराउंड है। ऑलराइट, तो अभी हम इसकी टेक्निकल स्टडी करेंगे। तो ये था हमारा फाइनेंशियल स्टडी। ओके दोस्तों, सो फाइनेंशियल एंड फंडामेंटल एनालिसिस के बाद हम टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। अगर हम यहाँ पे देखें तो 2017 में, जैसे कि हमने मेंशन किया फाइनेंशियल नंबर्स में, प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट में, इसका मैक्सिमम जो प्रॉफिट आया था वो 2017 में, तो इसका प्राइस टच किया था 750 प्लस।
तो जैसे कि हम सब जानते हैं उसके बाद एक बियर फेज भी स्टार्ट हुआ था मार्केट में आफ्टर 2017 व्हेन ऑल द स्टॉक्स टच लाइफ टाइम हाई एंड देन द बियर फेज स्टार्टेड फॉर एंड कंटिन्यूड फॉर मोर देन 1 ईयर। तो उसी के चलते ये स्टॉक भी काफ़ी नीचे आया है, लेकिन बहुत ज़्यादा नीचे आ चुका है। तो इसलिए हम इसके अंदर इंटरेस्टेड हैं। दूसरी चीज़ अगर आप देखोगे तो इसके जो वॉल्यूम स्पाइक है वो बहुत ज़्यादा है इस लेवल के ऊपर, राइट? अगर आप देख पा रहे हो, ओके लेट मी शो यू। अगर आप यहाँ पे देखोगे इस लेवल पे, तो ये वॉल्यूम लेवल, जो वॉल्यूम का जो स्पाइक है वो बहुत बड़ा है। ये इतना बड़ा है कि पिछले इसके पूरे करियर में पूरे इसके जो इसकी मूवमेंट आई है 2015 से, इतना बड़ा वॉल्यूम हमने नहीं देखा है। तो नीचे के लेवल पे माल उठाया जा रहा है। और दूसरी चीज़ अगर आप देखोगे तो इसने एक बहुत ही क्रिटिकल रेजिस्टेंस को तोड़ा है, विच इज़ दिस। इसको थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो 208 के रेजिस्टेंस को इसने ब्रेक किया है डिसाइसिवली, और उसी के ऊपर अब ये सपोर्ट ले रहा है। तो बट हमारा ये सिर्फ टेक्निकल बेस्ड ट्रेड नहीं होता है, क्योंकि हम इसके अंदर वैल्यू ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो वैल्यू हमें मिली है क्योंकि इस टाइम हम 50 करोड़ से ज़्यादा प्रॉफिट इसके अंदर पोस्ट होता हुआ देख पा रहे हैं, और जो कि 2017 से डबल है, जैसे कि हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, राइट? तो इसके अंदर अगर हम टेक्निकल पैटर्न की बात करें तो हम इसके अंदर एक राउंड बड़ा सा राउंडिंग बॉटम देख पा रहे हैं। ओके लेट मी शो यू। सो इसका थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं फॉर आवर कन्वीनियंस, राइट? तो ये यहाँ से गिरना शुरू हुआ, गिरते गिरते नीचे से अगर आप देखोगे इसने बेस बनाया है, और बहुत ही विशाल बेस बनाया है, जो कि 2019 18 और 19 के मिड से स्टार्ट होके 2021 तक कंटिन्यूड रहा। और अभी इसने अपनी चाल ऊपर की तरफ स्टार्ट कर दी है। तो फ्रेंड्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप किसी भी स्टॉक को कब बाय करते हो, राइट? अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस नहीं करना आता है, तो अगर आप उसको यहाँ पे कहीं नीचे, यहाँ पे कहीं पकड़ते हो, नीचे गिरते हो स्टॉक को, फॉर एग्जांपल यहाँ, या फिर यहाँ इस स्पाइक पे पकड़ लेते हो, बिकॉज व्हेन यू डोंट सी चार्ट्स यू डोंट हैव एनी आइडिया कि स्टॉक को बाय कैसे करना है, राइट? बट अब यहाँ से अगर आप देख रहे हो तो ये एक बहुत ही क्रिटिकल रेजिस्टेंस को तोड़ते हुए ऊपर की तरफ जा रहा है। वॉल्यूम स्पाइक हमारे साथ है, राइट? और फंडामेंटल्स हमने देख लिए हैं, फाइनेंशियल नंबर्स एक्सीलेंट हैं, बुल फेज की बिगिनिंग चल रही है, राइट? स्मॉल कैप निफ्टी, स्मॉल कैप एंड बीएसई के जितने भी स्मॉल कैप स्टॉक्स हैं या मिड कैप हैं, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे मूड में चल रहे हैं, जैसे कि हम देख ही रहे हैं मार्केट में। तो ये एक ऐसा टाइम होता है कि आने वाले 2 या 3 साल में या 5 साल में ऐसे कुछ ऐसे स्मॉल कैप्स होते हैं जो कि 50 टाइम्स या 100 टाइम्स होने का भी दम रखते हैं। लेकिन हमारा जो इसमें टारगेट है, जो कि हम टेक्निकल टारगेट या फिर बेस्ड ऑन फाइनेंशियल नंबर्स निकाल पा रहे हैं, वो एटलीस्ट हम लाइफ टाइम हाई तो इसको मान के चल सकते हैं, विच इज़ 776। ओके, तो जो कि इसका लाइफ टाइम हाई के पास का रेजिस्टेंस है। और थोड़े से अगर हम कंजर्वेटिव टारगेट्स इसके लें तो फर्स्ट टारगेट इसका हमारा बनता है 348। सेकंड अगर हम देखें तो वो बनता है 680 का, 670, सॉरी। सो अगर हम करंट लेवल से भी देखें तो अगर 348 और करंट लेवल इसका चल रहा है 244, सो 348 माइनस 244, जो कि निकल के आता है 30% का, जो कि बहुत इमीडिएट बनता है। लेकिन अ, हम यहाँ पे इसको ट्रेड करेंगे लाइफ टाइम टारगेट के लिए। आई मीन ये मेरा ट्रेड होगा विच इज़ 776। तो अगर हम वहाँ से इसको यहाँ तक देखें तो ये डबल से भी ज़्यादा बनता है। तो इट्स ऑलमोस्ट 218% का हमारा ये टारगेट है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का स्टॉक।
आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा। आई मीन और दूसरी बात, ऑब्वियसली ये एक एजुकेशनल वीडियो है, तो इसकी आप कोई भी अगर बाय या सेल करते हैं, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर डिस्कस करें, और इसको किसी भी तरह का टिप या फिर बाइंग रिकमेंडेशन ट्रीटमेंट ना दें। एंड या सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।